सबसे पहले मैं शौकत पराचा साहब आपकी जानिब आऊंगा। अब क्या इससे पहले आपका बड़ा सहाफती करियर है, आज से पहले आपने देखा पाकिस्तान इस नाजुक दौर से गुजर रहा है और बड़े हसास मामलात को टच किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम या फिर उससे जुड़ा हुआ मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। क्राइसिस तो पॉलिटिकल हमने पहले देखे हैं, 90s में भी देखे हैं, सियासी जमातों के दरमियान कन्फ्रंटेशन भी देखी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। इस वक्त आपने खुद जनाब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो वो कह रहे हैं कि तोहफे तो आर्मी चीफ भी लेते हैं, तोशाखाना के इल्ज़ामात के हवाले से वो बात कर रहे थे। फिर जो डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह के चार्जेस उन पर लगाए गए, तो ये वाली सूरत हाल हम पहली बार देख रहे हैं कि एक सियासी जमात जो है वो इस तरह से मुल्की इदारों को ललकार रही है। इमरान खान साहब अभी कह रहे थे कि जी हमारी जमात को फ़ौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है या साजिश की जा रही है, तो बयानात तो आपके अपने लोग दे रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान ठीक है, कुछ बातें ऐसी कर गए जो यूजुअली वो करते हैं, लेकिन कुछ मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में या उनकी कुछ बातों में एक बड़ा डिफरेंस फील हुआ। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा कि मुझे कोई नेगेटिव फ़र्क महसूस हुआ हो। मैं जिस कन्फ्रंटेशन की आपने दुरुस्त बात की, मैं उस कन्फ्रंटेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ मुझे पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई उनकी स्पीच में। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, स्पीच ही थी, थोड़ा सा टोन डाउन उन्होंने किया है। मसलन शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए तो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। फिर वो कह रहे थे कि ये पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। यकीनन ये अच्छी बात है कि सियासी तौर पर इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन असल मसला जो आप कह रहे हैं ना कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इस बार बराह रास्त फौज को ललकारा गया है, सोशल मीडिया के जरिए, ट्रोल्स के जरिए। शौकत पराचा साहब, आपको क्या लगता है माजी के कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको आने वाले दिनों में? शायद ये सियासी जमातें कुछ समझ जाएं, शायद मजीद कुछ जमहूरी हो जाएं, क्या कुछ थोड़ा सा नजर कर लें अपनी चीज की तरफ के कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, ऐसे ना किया जाए मुल्क को इसका फायदा नहीं है? यकीनन सामने इस बात का तो इदराक है ना। आज जैसे इमरान खान खुद कह रहे थे कि इकानमी की वजह से, मुल्क की मुआशी सूरत हाल की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी स्ट्रीट्स पे आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ी स्ट्रीट पावर है। मैं इसको पॉजिटिव जो मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई मुझे, वो यही बातें थी। अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, सारी सियासी जमातें वो बार बार इकानमी का कह रही हैं, वो बार बार खुद मियाँ शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे वो मीसाके मईशत की बात उन्होंने खुद ऑफर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो टेररिज्म के हवाले से बात कर रहे थे। आज जो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के हवाले से खुद इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया। हर पाकिस्तानी की ये आवाज़ है जो आज इमरान खान ने बात की। और पहले पीपल्स पार्टी टारगेट होती थी केपी में इन्हीं तालिबान के हाथों, एएनपी का तो बिल्कुल ही तालिबान ने 2013 के इलेक्शन से पहले सफाया कर दिया था। अब यकीनन फिक्र की बात है, अगर पीटीआई के एमपीएस को या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को या पीटीआई के अंडर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तालिबान, तो इमरान खान की तशवीश बजा है और ये पूरे मुल्क की तशवीश है। तो इसलिए अदराक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए, अब ठीक हो गया, कैसे इकट्ठा बैठा जाए। ये बड़ा अहम नुकता आपने शौकत पराचा साहब उठाया, इसी नुकते को मैं आगे लेके जाऊंगा। लेकिन शौकत पराचा साहब, सोल्यूशन होने के बावजूद इन तमाम लोगों को टेबल पे बिठाएगा कौन? अब देखें, सबसे बड़ा जो एक डेमोक्रेसी में प्लेटफॉर्म होता है वो तो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई रिज़ाइन कर गई कौमी असम्बली से, तो वापस तो नहीं आ रहे अभी तक। आगे क्या होता है? गवर्नमेंट ने भी अब ग्रेजुअली जो है, या तो आप इस्तीफे सारे एक ही बार मंजूर करें, क्योंकि एक ही दिन उन्होंने अनाउंस किए थे। ये तो नहीं है ना कि बिट्स एंड पीसेज में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने 11 जो है इस्तीफे मंजूर कर दिए,
4 को गैर हाजिर करार दे दिया, 4 यानी आप फिर कर देंगे और उसके बाद फिर कर देंगे। कोई नहीं बिठा सकता, कोई नहीं बिठा सकता, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि हम मुल्क के लीडर हैं, जब आप कहते हैं कि हमें लोगों की मसाइल का एहसास है, मसलन डॉलर जैसे भी पहुंचा, डॉलर 220 के ऊपर तो आज भी रहा। अब उस कॉरेस्पोंडेंस में जो लोगों की कुव्वत ख़रीद है वो तो ख़त्म हो चुकी। अब मर गए लोग, हमारे लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन जो नाक है ना वो इतनी लंबी है, उस वजह से बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इवन जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो कहते थे कि ये करप्ट है, मैं इनके साथ हाथ में नहीं मिलाऊंगा। और पिछले हफ्ते कहा कि मैं टीटीपी से बात कर सकता हूँ, वो जो बलोच हैं नाराज़ उनसे बात कर सकता हूँ, सिंधु देश वालों से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर सकता। सही। ये जो पोजीशन आप ले लेते हैं, उस पोजीशन से वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पीटीआई के अंदर देखें बड़े संजीदा लोग भी हैं, खुद चीमा साहब बैठे हुए हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, मैं क्या गिनाऊं, जो जिनको पता है पॉलिटिक्स क्या है, जिनको पता है पॉलिटिक्स में बात कैसे की जाती है, जिनको पता है कि किस तरह से अपनी एक स्टेटेड पोजीशन रखकर लेकिन एक जगह एक रूम तलाश की जाती है। लेकिन क्या पार्टी पॉलिसी में क्या पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाती है? देखें, इमरान खान का कद इतना बड़ा है पार्टी के अंदर कि जो इमरान खान कहेंगे वो सब, कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव। इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल विल दिखानी है। और अच्छी बात है, आज अगर आप फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट दिखा दें जो कह रहा है कि ट्वीट कह रहा है, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कह रहा है कि गलत फहमियों का अजाला करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है अगर ऐसी आवाजें पार्टियों में से बाहर निकलेंगी और पार्टी सरबराह अगर एक कदम आगे बढ़ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए अगर पे बैठने के लिए तैयार हो जाए तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में 2013 से हम देख रहे हैं एहतजाज की सियासत चल पड़ी है। एक और एहतजाजी जलसा जो कि 13 अगस्त को इस दफ़ा लाहौर में होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इस जलसे से क्या तवक्कुआत हैं और क्या लाहेमल इसमें इख्तियार किया जा सकता है, इसी पर बात होगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो चीमा साहब, 13 अगस्त को जलसा इस मरतबा लाहौर में है। इस्लामाबाद में जब भी आपने जलसा करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। अब लाहौर के जलसे में क्या लाएमल है आपका और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं आप? देखें, बेसिकली बात तो एक ही है कि मैं समझता हूँ जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होते, कोई भी चीज़ पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती। कोई भी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। और पाकिस्तान मुल्क है तकरीबन $1.15 बिलियन की इकानमी है पर डे। जहाँ एक दिन में $1.15 बिलियन की अगर इकानमी है, वहाँ अगर स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, वहाँ बाहर बंदा बैठा हुआ डर रहा हो जिसने पैसे भेजने हैं, ये जिसने इन्वेस्ट करने हैं, जो यहाँ का इन्वेस्टर है वो अगर डर रहा हो, वो एक